देखिए, आज की जो वीडियो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ अप्रोक्सीमेशन की कुछ टेक्निक डिस्कस करूँगा। अब इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों है? आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं, जिनमें आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, ठीक है? नॉर्मल आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे कि आपने कोई सवाल सॉल्व किया पूरा कंसेप्ट लगाने के बाद में और फाइनली आपको कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से आ गई। अब ये टफ भी हो सकती है, ठीक है? अब मैंने एक नॉर्मल एक एग्जांपल लिया, मान लो लास्ट में कुछ कैलकुलेशन ऐसे आ गई। अब आपको नॉर्मल 89 की टेबल तो आती नहीं है, अब इसको डिवाइड करना है आपको और डिवाइड करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि रफली आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन, यदि आपके पास बहुत क्लोज दिए हुए तो भी आप वहाँ पे ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लेते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं जो आपको प्रीवियस ईयर की जो आपकी एक सीरीज चल रही है CHSL एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए ये वाला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है ये, फिर उसके बाद में कंप्लीट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। फिर आप फर्दर कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें आप ये लगा सकते हो अप्रोक्सीमेशन और आसानी से आंसर निकाल सकते हो, बहुत क्लोज। जैसा कि आपको ऑप्शन दिया रहता है वो तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, फिर भी बहुत क्लोज आप आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए, ये भी जो तरीका है वो अप्रोक्सीमेशन का ही है। जैसे मान लो कैलकुलेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है? अब इसको बाई कैलकुलेटर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इतना, ठीक है? मैंने 3 डिजिट तक ले लिया है लास्ट के पॉइंट के बाद में, और जब अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 94.077, जो कि एक्चुअल आंसर के बहुत ज़्यादा करीब है। इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन क्लोज नहीं दिया रहेगा, ठीक है? ऑप्शन आपको क्लोज दिए रहते हैं वो इस तरीके से होंगे 94, 95, ठीक है? कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं, ओके? या फिर आपको 94 में भी दिया रहेगा तो 94.1, 94.07 इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा, तो भी आप इतना, वैसे ऑलरेडी ऑल्दो आपको जो क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आएंगे वो इतना क्लोज भी नहीं आएंगे। आपके पास ऑप्शन आते हैं वो 94, 95 ऐसे आएगा, लेकिन इतना भी क्लोज दिया रहे तो भी आप इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो ये तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। ऐसे ही एक दूसरा सवाल ये है, इसमें जैसे कि आप कैलकुलेटर से करोगे तो इतना आएगा, और बाई अप्रोक्सीमेशन जो अभी हम टेक्निक सीखेंगे उससे यदि सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है वो इतना आ जाएगा 74.76, जो कि एक्चुअल आंसर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई इस जो मेथड हम डिस्कस करेंगे। अब उस मेथड को समझिए कि वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। फिर दोनों मेथड समझने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले समझिए मेथड को। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल है, 478 को डिवाइड करना है आपको 99 से, ठीक है? अब नॉर्मली इसको आप क्या करोगे, जैसे कि अगर ये 100 होता, ठीक है, तो आप नॉर्मली बहुत अच्छे से डिवाइड कर लेते, लेकिन अब ये 99 है। तो अब कैसे करेंगे इस वाले को? देखिए, सबसे पहले क्या करना रहता है, एक रफली आपको अप्रोक्सीमेशन लेना रहता है। जैसे कि ये 99, अगर इसको 100 मान लिया मैंने, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है कुछ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के लगभग किसके अराउंड ले सकता हूँ मैं? तो लगभग मैंने इसको क्या लिया, 480 के अराउंड ले लिया, ठीक है? ये रफली अप्रोक्सीमेशन है, अभी मेथड सीख रहे हैं हम। तो लगभग ये 480 हो गया। अभी कोई ज़रूरी नहीं है 480 होगा, 481 होगा, 470 होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, इसको रफली थोड़ा सा 480 ले लिया, इसको मैंने कितना ले लिया, 100 के अराउंड ले लिया। तो अब मैं क्या है कि इसमें भाग दे सकता हूँ आसानी से। तो अब मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, देखो 4.8 आ जाएगा, ठीक है? अब क्या एक्चुअल आंसर 4.8 है? नहीं, 4.8 नहीं है। तो अब आएगा कैसे, वो वाला तरीका समझिए। देखो, अब मैंने एक बार इसको डिवाइड किया तो लगभग 4.8 आ गया। 4.8 है ना, वो आपके पास आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके पास 4.8। ये हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया नॉर्मल वाला। अब इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैं क्या बनाता हूँ, 100 बनाता हूँ। तो 100 बना रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 99 में 1 यूनिट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऊपर जो 478 है ना, इसमें भी मैं 1 यूनिट ऐड करूँगा। तो इसका 1 यूनिट कितने के बराबर है, ये वाला 1 यूनिट कितने के बराबर आया, 4.8 के। तो 4.8 ऐड करूँगा ऊपर। तो अब समझ में आया। अब कितना बन जाएगा ऊपर बन जाएगा आपके पास 482.8। ये बात समझ में आ गई, इतना बन गया ऊपर, नीचे क्या बन गया, 100। तो अब डिवाइड कर लेंगे आसानी से, तो क्या आ जाएगा 4.828, ये आ गया। तो अब डिवाइड करने पर आंसर आपका आएगा, यानी 478 को डिवाइड करूंगा जब मैं 99 से,
तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4.828। तो 478 को 99 से जब मैंने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 4.828। तो ये समझ में आया मेथड। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, और भी एग्जांपल लेते हैं हम। ये तो आ गया आप जब इसको अप्रोक्सीमेशन से किया, और जब आप एक्चुअल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तब आपके पास आता है वो आंसर आता है 4.8282 करके, ठीक है। तो जो कि इसके लगभग 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 बहुत बराबर है, बहुत करीब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इतना अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ये मेथड कितना ज़्यादा आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। आपके पास ऑप्शन की जो एक्चुअल आंसर है उसके कितना ज़्यादा करीब लेके जाता है हमको। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो मैंने एक और लिया 539 और इसको मैंने डिवाइड किया 59 से। अब आप जब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो आ जाएगा 9.1355, ठीक है। तो इतना मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हमारी जो मेथड है उससे सॉल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है ये, ठीक है। 9 ये तो कितना आ गया आपके पास 9 इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 1355। अब जो मेथड है हमारा उससे सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये 60 के अराउंड होता, तो अगर ये मतलब 60 होता तो मतलब 6 से मैं इसको डिवाइड करके निकाल लेता। अभी क्या है ये 59 है, तो मतलब कुछ कम है, समझ रहे हो। और ये अगर मेरा लगभग 540, तो इसको मैंने क्या किया, लगभग इसको 60 बना लिया नीचे, और ऊपर वाले को लगभग लगभग 540 बना लिया। तो अब ये लगभग लगभग कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है इसका भाग पूरा पूरा, ठीक है। तो मतलब समझ में क्या आया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 9। तो अब यदि मैं 59 में एक ऐड करता हूँ, ठीक है, नीचे मैंने एक ऐड किया तो ऊपर कितना ऐड करूँगा, 9 ऐड करूँगा, ठीक है। एक यूनिट कितने के बराबर है, 9 के बराबर, तो ऊपर 9 ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया 548 बन गया ना, और नीचे क्या बन गया 60। अब इस जीरो से तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाना है, सीधा सीधा भाग दे लेते हैं। तो भाग दिया, देखो कितनी बार जाएगा 6 9 54, और पॉइंट तो लग ही रहा है, 6 एकम 6, 2 बच रहा है, ठीक है, और 6 3 18, 2 बचेगा, 6 3 18, 9.133, और एक्चुअल आंसर कितना था 9.1355, ठीक है। तो अब देखो कितना ज़्यादा करीब आ गया। दो ऑप्शन तो, 2 डिजिट तो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, 9.13, ठीक है। तो समझ रहे हो इस जो ये वाला मेथड है इसकी इंपॉर्टेंस। एक और सवाल ले, इसके बाद में एक और सवाल लेते हैं। देखो 827 डिवाइड बाई, अब देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन पे सिखा रहा हूँ जिससे आपको मेथड थोड़ा सा समझ में आ जाए। बाकी यही सेम तरीका आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन पे भी लगा के कर सकते हो, वहाँ से भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जो जनरली आपके DI के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये ज़्यादातर मेथड यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर आपने ऐड किया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा डाटा आ गया, फिर उससे डिवाइड नहीं कर पा रहे आप, और या फिर आपके पास परसेंटेज का हो गया, डिस्काउंट का कुछ हो गया, तो वहाँ पे ये डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है डिवाइड करने के लिए। तो आई थिंक ओवरऑल ये तो सभी चीज़ में आने वाला है आपको। आपका जैसे कि मेंसुरेशन का चैप्टर हो गया, उसमें भी कुछ डाटा ऐसे काम आ सकता है आपका, और ख़ास तौर पर DI वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब एक्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 20.1707, ठीक है। अब हमारे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि इसको 40 बनाता हूँ मैं। देखो यदि मैं नीचे इसको है ना कम कर रहा हूँ तो ऊपर भी कम करना पड़ेगा। यदि इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो ये बात समझो थोड़ा सा, अगर ये मैं जैसे 39 होता तो 39 से अगर यदि मेरे पास 40 होता तो मैं क्या आसानी से सॉल्व कर पाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मतलब प्लस कर रहा हूँ कुछ। अब ये 41 ज़्यादा है, इसको मैं कुछ कम करूँगा, एक कम कर रहा हूँ, 40 आ रहा हूँ, तो इसमें से भी कुछ कम करना पड़ेगा। तो समझ गए मेथड का मतलब किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो अब देखो मैंने क्या किया कि यदि ये 40 होता, ठीक है, और ऊपर लगभग मैंने क्या कर लिया 820 ले लिया, 820 ले लिया, ठीक है। 0 से 0 चला जाएगा। 8 से मैंने इसको 4 से रफली डिवाइड किया, ठीक है। देखो आपको इतना ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं जाना, यहाँ पे लगभग रफली डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो रफली मैंने डिवाइड किया, तो इससे कितना आ रहा है, लगभग 4 से इसको किया मैंने 2 बार, ठीक है, 4 दूनी 8, इसके बाद 20, और फिर उसके बाद 4 पंजे 20, तो 20.5, लगभग 20, आप 20 ले सकते हो या 21 ले सकते हो या 20.5 ले सकते हो, ठीक है।
अब 20.5 लोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, समझ रहे हो। 20.5 लोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, लगभग 20 लेके भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 21 ले लोगे तो भी लगभग अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। लगभग मैं यहाँ पे देखो 20 लेके करता हूँ आपके लिए, तो देखो कितना ज़्यादा आ जाएगा, 827 है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें नीचे देखिए मैंने क्या किया, ये 41 था, इसमें से 1 यूनिट कम कर दिया तो 40 रह गया। तो ऊपर भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, 20 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 20 माइनस कर देता हूँ। तो अभी क्या रह जाएगा, ये आपके पास 807। अब ये क्या नीचे क्या रह जाएगा, 40। तो पॉइंट 0 हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और फिर 4 से एक बार हो दिया, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 0, 4 7 28, 28, और फिर उसके बाद में 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 0 4 5 20। तो लगभग इतना आ रहा है 20.17, ठीक है, 20.175 करके देखो 20.17। तो लगभग कितना ज़्यादा करीब आ गया है उसके। और मैंने क्या कहा था, यदि 0.5 और लोगे तो और ज़्यादा इसके पास चला जाऊंगा, तो ये वाला तीसरा जो डिजिट है ना इसका, ये भी और ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। लेकिन आपको तो 2 तक ही काम करना रहता है, तो आपका आंसर तो यहीं से निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, थोड़ा समझ में आया। एक और सवाल लें, देखो ये एक और सवाल लेते हैं, 523 डिवाइड बाई 82। अभी तो मैंने क्या किया था कि केवल एक का देख रहा था, जैसे कि कोई नंबर एक ज़्यादा है, 59 था ना, एक कम है, ठीक है, 60 बना लिया मैंने, और 81 था तो एक ज़्यादा है, तो इसको मैंने क्या बना लिया, 80 बना लिया। अब थोड़ा सा मैं और चलता हूँ आगे। अब क्या हो सकता है नंबर, ये बन गया आपके पास 82 बन रहा है। 82 क्या है कि अगर मेरे पास ये नंबर 80 होता, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली डिवाइड कर लेता, लेकिन 82 तो क्योंकि इसमें मैं 8 की जो मेरे को टेबल है वो आती है, लेकिन 82 का मुझे कुछ नहीं आता, तो कैसे करूँगा इस वाले सवाल को। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 80 बनाता हूँ फिर। अब देखो इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो आंसर आता है वो आता है आपके पास 6.3780। आप ये देखना ज़रूर है ना, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके, और ये इतना आ रहा है। अब इसको हम जो हमारी वाली एक्चुअल कैलकुलेशन है उससे सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आएगा। अब मैंने क्या कहा था कि इसको मुझे 80 बनाना है लगभग, तो इसको लगभग कितना मान लेता हूँ मैं, देखो मैंने कम किया है ना, कम किया, तो ये लगभग 500 मान लिया मैंने, ओके। ये 80 मान लिया, तो 80 से डिवाइड किया तो एक जीरो से, तो एक जीरो चला जाएगा, 8 से इसको डिवाइड किया तो लगभग कितना आ रहा है, 8 6 48, 48 लगभग कितना बच गया आपके पास, 2 बच गया, 0, तो 8 दूना 16, तो लगभग 6.2 के लगभग आएगा, ओके, 6.2 के लगभग आएगा। तो ये कितने की वैल्यू है आपके पास, 6.2, 6.2 है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 6.2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अब मैं क्या करता हूँ, 80 में 82 में से तो मुझे 2 माइनस करना है, ठीक है, तो 523 ऊपर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 माइनस किया है, तो इसकी भी 2 यूनिट माइनस करनी पड़ेंगी मुझे ऊपर से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं क्या कर रहा था, एक यूनिट माइनस कर रहा था, अब मुझे इसकी 2 यूनिट कितनी आ जाएंगी, इसका जस्ट डबल कर दो, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो 12.4 लगभग, तो 12.4 लगभग मैंने माइनस किया। तो अब चीज़ें किस तरीके से आ जाएंगी, देखो अब मैं बहुत ज़्यादा क्लोज लेके चल रहा हूँ, बाकी 6.2, बाकी आप 6 लेके भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी आंसर आपका लगभग आ जाएगा। तो ऑप्शन तो आपके जो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं, मैं तो आपको यहाँ पे मेथड सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा करके बता रहा हूँ। बाकी एक्चुअल एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। मैं तो आपको पॉइंट के बाद में भी तीसरी डिजिट तक आपको मैच करके बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शन में तो आपके पास ये पहली डिजिट अलग मिल जाती है, फिर उसके बाद में अंदर जाएंगे तो और भी अलग चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ाम में तो और भी ज़्यादा रफली अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो आप, बाकी यहाँ पे तो आपको सभी चीज़ें उस तरीके से ही सीखनी है। तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 12.4, माइनस करता हूँ इसको, तो 523 में से 12 माइनस किया तो 511, तो 510.6। अब इसको डिवाइड करना है 80 से, तो 80 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखो कितने से इससे डिवाइड किया मैंने 80 से, तो कितना बनेगा, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 8 से जाएगा 8 6 48, 3 बचेगा तो 30 हो गया, 30 हो गया, तो 8 3 24, और अभी मेरे पास 6 बचेगा, तो 8 6 बचेगा क्या, 8 3 24, 6 बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद में आ जाएगा 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, और लगभग 6.38 आ रहा है,
आपका ऑप्शन क्या है 6.37, तो ये भी आपके पास लगभग 6.38 ही है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन करके इतना आ गया। तो समझ पा रहे हो, इस वाले सवाल सॉल्व किया, ये वाला भी आपका यहाँ पे हो गया सवाल। आगे बढ़े थोड़ा सा, एक और सवाल लेते हैं। 896 डिवाइड बाई 98। ओके, अब इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आता है, वो आता है 9.1428। ठीक है, अब हमारी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है आपके पास। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक रफली अप्रोक्सीमेशन मैंने लिया। तो ये 100 हो तो ये लगभग 900 के लगभग हो जाए माना। ठीक है, तो ये लगभग 900 के लगभग हो जाए, ये 100 के लगभग हो जाए, तो 9 के लगभग वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब मुझे और क्लोज जाना है, इसके क्लोज जाना है। तो देखो नीचे क्या करता हूँ, 98 में मैंने +2 ऐड किया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 9, तो 2 यूनिट ऐड कर दिया मैंने नीचे, तो ऊपर भी 2 यूनिट ऐड करनी पड़ेंगी। 896 है, इसमें 2 यूनिट ऐड करूँगा, मतलब 9 का 2 यूनिट का मतलब 18, तो 18 ऐड करूँगा यहाँ पे। तो 18 ऐड करूँगा तो अब देखो कितना बनने वाला है, ये देखो 8 और 6 14, 1 और 89 90 और 1 91। ठीक है, 91, तो ये हो जाएगा नीचे 00, तो पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से, तो 9.14। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको आंसर मिल रहा है 9.14, आगे 2 डिजिट है, इसमें आगे इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो समझ में आया, ये भी आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं। आपको दिया है कि 7362 डिवाइड करना है इसको 93 से। अब देखो मैंने सभी तरीके के सवाल ले लिए जिसमें आपके पास एक ज़्यादा होता है, किसी से 2 ज़्यादा होता है, जैसे कि 41 हो गया, एक ज़्यादा है। ठीक है, 4 से 40 से, और 82 हो गया, मतलब 2 ज़्यादा है 2 कम है। तो अब देखो यहाँ पे 3 का भी ले लिया मैंने, जैसे कि ये 3 ज़्यादा है। अगर यदि आपके पास ये 90 होता तो डिविजिबल आसान रहता आपको, लेकिन 93 दिया है, 93 की टेबल नहीं आती आपको, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सीख लेते हैं। तो अब इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आपके पास आ रहा है लगभग 79.161। अब हमारे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैंने क्या किया, रफली 90 मान लिया नीचे, ऊपर अब देखो नीचे मैंने कम किया तो ऊपर भी कम कर देता हूँ, तो लगभग 7300 मान लिया, 10 से 10, 9 से इसको दिया, लगभग 9 8 72, 1 बचेगा, तो 881। ठीक है, 81, तो 81 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये लगभग कितने के अराउंड आ रहा है, 81 के लगभग आ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू 81 हो गई है। अब देखिए मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 93 यूनिट है ना आपके पास, तो 93 को मुझे 90 बनाना है, 93 को मुझे 90 बनाना है, मतलब 3 माइनस कर रहा हूँ उसमें से, तो ऊपर भी मुझे 3 यूनिट माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 एकम, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखो सही से, 3 एकम 3 और 8 3 24, 243 माइनस करना पड़ेगा ऊपर से, तो 7362 243 माइनस करना पड़ेगा ऊपर से, तो माइनस कर देते हैं। तो इसमें से इसको माइनस किया तो क्या बचेगा, देखो ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 4 5 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 बचेगा, तो और यहाँ से बनेगा 1 और ये हो जाएगा 7, नीचे तो 90 है ही। अब 1 0 हटाया तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लग जाना है, अब पॉइंट लग जाना है तो अब डिवाइड कर लेते हैं सीधी। तो 9 8 72, 8 बार तो जा नहीं रहा, 7 बार जाएगा, 9 7 63, तो 8 बचेगा। ठीक है, 90 90 81, तो पूरा चला गया पॉइंट। अब जाएगा कितनी बार आपका, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9 और 79.1 आ गया आपका आंसर, तो जो कि आपका एक्चुअल में कितना है 79.16, तो लगभग क्लोज आ ही गए अपन। तो समझ में आया, 79.10 आ रहा है, यहाँ पर 79.16 आ रहा है, जो कि एक्चुअल आंसर के बहुत ज़्यादा करीब है। तो अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, ये वाला कंप्लीट मेथड है। अब मैंने क्या कहा था कि जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। देखो ये वाले जो है, अभी मेथड तो आपको समझ में आ गया, अब आप भी आसानी से कर लोगे उनको। 8373 डिवाइड बाई 89। ठीक है, 8373 डिवाइड बाई 89। अब इसको करते हैं। अब क्या किया कि ये लगभग किसके बराबर है, आपके पास 90 के, तो इसको मैं 90 बना लिया। तो मैंने क्या किया, ऐड किया तो ऊपर वाले को मैंने लगभग 84 के लगभग बना लिया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 90 81। ठीक है, 90 90 81, और कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 0, और इसके 1 0 से तो 1 0 चला जाना है। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास 9 3 27। ठीक है,
पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अब यहाँ पे आप 93 भी ले सकते हो, 94 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन करके आंसर वो आपका वही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 94 ले लिया, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं 89 में क्या कर रहा हूँ, +1 ऐड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ऐड कर रहा हूँ। तो ऊपर भी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 94। तो लगभग ये 94 है। ये 93 भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। 8373 ऐड किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, लगभग 94 के लगभग है ना। तो ऐड किया, देखो 4 7 9 और 7 16, एक और ये आपके पास 84 हो जाएगा। इसको अब नीचे हो जाएगा 90, तो 0 हटाया तो पॉइंट लगाया। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 कितना बचेगा, 3, 9 चौके 36, ठीक है, पूरा चला गया ये तो 0 और इसके बाद में 7 में 0 70 और 9 7 63, 9 7 63, 94.077 ऐसे करके आ रहा है। अब देखो एक्चुअल पे चलते हैं क्या था, देखो 94.077 और आपका जो हमने सॉल्व किया था देखो यही आ रहा है ना 94.077, और एक्चुअल आंसर क्या है जो कैलकुलेटर से आता है वो आता है 94.078, और अभी हमने जो अप्रोक्सीमेशन करके किया है वो आ रहा है आपके पास 94.077, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो आपको समझ में आ गया ये वाला मेथड, ये वाला आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इसका बताना कि कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेशन करके, ये कैलकुलेटर से क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन करके आया है, और बाकी आप करके बताना कितना आ रहा है आपका, ठीक है। तो आई होप अभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन यदि कुछ कैलकुलेटर बनता है तो जिसमें कैलकुलेशन इस तरीके की कुछ आ जाती है, तो आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।